हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सावित्री। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सावित्री कौन थी? उनका विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर है सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। अर्थात सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था और उसके पति का नाम सत्यवान था। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत कम थी। उसकी आयु और 1 साल बची थी। देखिए दोस्तों, सावित्री के जो पिता थे वो सावित्री का विवाह सत्यवान से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सावित्री के पिता को यह पता चल गया था कि अब सत्यवान केवल 1 साल ही जीवित रह पाएगा, इसलिए उनका विवाह उससे नहीं करना चाहते थे। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे? वर अर्थात वरदान। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सावित्री ने प्रथम वरदान में मेरे सास और ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। दूसरे में मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। तीसरे में मैं पुत्रवती हो जाऊं। देखिए दोस्तों, सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगे थे। पहला वरदान यह था कि मेरे सास ससुर देखने लगे और उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। दूसरा वरदान उसने मांगा था कि मेरे पिता जो है उनको संतान हो जाए। और तीसरा जो है वरदान उन्होंने मांगा था कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, अर्थात मुझे भी एक पुत्र हो जाए। देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? तो इसका उत्तर है यमराज ने सत्यवान के प्राण इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने भूल से सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था और यह सत्यवान के बिना संभव नहीं था। जैसा कि हमने तीसरे प्रश्न में देखा कि सावित्री ने तीसरा वरदान क्या मांगा था कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। तो चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए। तो देखिए, यमराज ने गुस्से में भूलवश से सावित्री को यह वरदान दे दिया था कि तुम पुत्रवती हो जाओ। तो वो फिर सोचे कि अगर सत्यवान नहीं रहेगा तो जो सावित्री है वो पुत्रवती कैसे हो सकती है। देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो चलिए देखते हैं। सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले मनुष्य कठिन कार्य करने में सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कार्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार के साथ करेंगे तो आप किसी भी कार्य में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।